कब? 10 जनवरी 1992 को मैं वहाँ अरेस्ट हुआ और 2006 को वापस आया। गए कब थे आप? जबकि मैंने स्टार्ट किया था ये काम 1986 को। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मेरी उम्र थी 23 ईयर और मतलब 23 साल का था जब मैं गया। अरेस्ट कब हुए थे पाकिस्तान में? तब मेरी उम्र थी 27 साल, कितने साल जेल में रहे? 14.5 साल। अपने देश कब वापस आए? 2006 को, 30 जून 2006 को। कैसे छूटे आप? इत्तेफाक से छूट गया। किसी की कोशिशें हुई, कुछ केस लड़ा? हाँ, सजा पूरी हुई? मेरी मदर ने कोशिश की, मेरी वाइफ ने कोशिश की और कुछ समाज सेवियों ने कोशिश की। जबकि मेरी सज़ा ख़त्म होने के बाद मुझे 3 साल उधर एक्स्ट्रा रहना पड़ा। वो इसलिए रहना पड़ा कि यहाँ से वेरिफिकेशन नहीं होती थी, क्योंकि जो आदमियों को ये काम सौंपा जाता था वो खाली अपनी ड्यूटी बजाने वाले हैं कि वो गए हैं, ड्यूटी की उन्होंने, उनको कोई मतलब नहीं है कोई सिविल का काम करके वो अपने टेबल पे बैठे हैं, क्योंकि वो सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं। जबकि एक आदमी मेरी मिसेज को वहाँ देखता था रोज, तो वो एक दिन उसने पूछ लिया कि बेटा आप इधर कैसे आते हो, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा आदमी पाकिस्तान में, उनका ये लेटर आया है, मैं इधर थाने में आती हूँ। तो थाने वाला कोई मुझे वो नहीं देता, मुझे अपने बच्चे पालने होते हैं, लोगों के घरों में काम करती हूँ, तो अगर मैं इधर के चक्कर काटती रहूँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लिहाजा उसने ये बोला कि जिस दिन अभी दोबारा ये लेटर आएगा तो आप मेरे पास आना। जब वो लेटर आया तो वो उनके पास गए और वो सज्जन पुरुष उनको एसपी साहब के पास लेकर गए, एसपी साउथ के पास लेकर गए और उन्होंने उसको बोला है कि साहब आप क्यों ये सिरदर्दी ले रहे हैं, कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुफ्त के झमेले में पड़ रहे हैं। अरे छोड़ो उनको, पाकिस्तान में है तो रहने दो, उधर मर खप जाएगा, हमें क्या सिरदर्दी पड़ी है। तो इस वजह से मुझे 3 साल एक्स्ट्रा काटने पड़े वहाँ। तो यहाँ फिर आपके परिवार का गुजारा कैसे चलता था? मेरी बीवी लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, थोड़ी सब्जी वगैरह भी बेच लेती थी, इस तरीके से। आपके काम के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता था क्या? सर इनमें बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं जो काम करते हैं, कोई पैसे के लिए करता है, कोई मजबूरी में करता है और कुछ इंडिपेंडेंट होके जो वॉलंटियर होके करते हैं, जो जिनके मन में कोई मोहब्बत वतन होती हैं। तो आप किस कैटेगरी में थे इसमें? सर अभी अपने मुंह से बोलूँगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन मतलब गए हैं। वॉलंटियर गए थे आप अभी देश के लिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें किस नज़र से देखते हैं। या ये हमारी तो जब आप वापस आए तो फिर क्या हुआ? उन लोगों ने फिर आपको पूछा आपको कुछ? जी हाँ, मैंने उनको लेटर वगैरह लिखे, राष्ट्रपति को लिखे, प्रधानमंत्री को लिखे, होम मिनिस्टर को लिखे, सबको लिखे लेटर। तो मुझे सिक्योरिटी वाले का एक जवाब था कि हम 120 करोड़ हैं और आप अकेले हो, आप कुतुब मीनार पे चढ़ के चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा। हम टीवी पे बोल देंगे वो सुनेंगे, हम अखबार में लिख देंगे वो सुनेंगे, हम रेडियो में बोलेंगे वो सुनेंगे, किसी पुलिस वाले को बोलेंगे वो सुनेंगे, लेकिन आपकी कोई नहीं सुनेगा। किसने भेजा था आपको? मुझे रॉ इंटेलिजेंस। उसके बाद इनकार कर दिया उन्होंने? उसके बाद वो हमें यूज़ एंड थ्रो करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जैसे ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं या जो भी होती हैं, हमारी जो भी फोर्सेज करती है वो हम लोगों की बदौलत होता है। हमारी आर्मी वहाँ जाके वहाँ का इनपुट नहीं लाती है, वो इनपुट हम इनको ला के देते हैं। वहाँ क्या क्या है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है, कितनी नफरी है, कौन क्या कर रहा है, कि कैसे कैसे रहता है, ये सब हम इनको प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इन्होंने हमें सोर्स का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ आकर आपको वापस फिर अपनी नेशनलिटी मिल गई, आप इंडियन हैं? अरे सर कहाँ इंडियन हूँ मैं? मुझे तो जो भी पुलिस वाला अगर मुझे बुलाएगा तो वो मुझे पाकिस्तानी बुलाएगा, कोर्ट में जाऊंगा तो सीपीओ मुझे को पाकिस्तानी बोलता है, तो जो मेरे गांव मोहल्ले वाले मुझे पाकिस्तानी बोलते हैं, तो मेरी नेशनलिटी या मुझे मेरा हक कहाँ से मिला? क्यों पाकिस्तानी होने की वजह क्या है, क्यों कहते हैं आप कि मैं पाकिस्तान में रह के आया हूँ। इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम पाकिस्तान में जाते थे तो आप जैसे जो अभी हम हमारे सामने खड़े हैं चैन की नींद सोते हैं, अगर हम ना जाएं तो वो आपको सिक्योरिटी वाले क्या, इधर बॉर्डर वाले क्या कर लेंगे? हम ही तो सब कुछ देंगे, तो तभी तो ये मुल्क हमारा सलामत रहेगा। तो अभी क्या कोर्ट में आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान सर की? कोर्ट भी इनका है सब कुछ। जब कोर्ट में सीपीओ मुझे पाकिस्तानी बोलता है तो जज मेरे खिलाफ एक ऐसे
झूठा केस है। एक पुलिस वाला गुंडा आता है, बोलता है या तो अपनी ज़मीन दे दे या 20 लाख रुपया दे दे। मैं पाकिस्तान से छूट के आया हूँ, वहाँ से पैसे लेके आया हूँ। लोगों ने मन में ये भर दिया है कि गवर्नमेंट ने इसको करोड़ों रुपए दिए हैं, जैसे सर्वजीत को दिए हैं। तो वो मुझसे या तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं या मेरी ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं। नहीं कर रहा, उन्होंने मेरे ऊपर केस बना दिया। क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से जस्टिस चाहता हूँ मैं अपने लिए, मेरे वजूद की, मेरा वजूद है कि नहीं है। आई एम इंडियन और पाकिस्तानी, आपको खुद को नहीं पता कि आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हूँ। आप सरकार से चाहते हैं कि आपको एक वो पहचान दे? पहचान भी, जो जितने भी मेरे ऊपर केस बनाए गए हैं कि तहकीकात करें। मैंने सबको लेटर लिखे हैं। मैंने सबसे पहले ह्यूमन राइट को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, सुमित्रा महाजन स्पीकर को लिखा, ह्यूमन राइट को लिखा। ह्यूमन राइट वाला 2 साल के बाद मुझे एक जवाब देता है, ये तो कंडीशन है ह्यूमन राइट्स की, वो हमारे लिए क्या लड़ेंगे, वो तो खाली अपना ह्यूमन राइट चलाने के लिए काम कर रहे हैं जी। ये एनजीओ पैसा देंगी, वो एनजीओ पैसा देंगी, वो कारों में घूम रहे हैं और हम सड़कों में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन राइट वाले। अगर ज़रूरत पड़े तो जाएंगे अभी फिर? क्यों नहीं, मेरा मुल्क है तो मैं हूँ, मुल्क नहीं है तो हम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुल्क तो अभी आपको मान ही नहीं रहा कि आप कोई बात इंडियन नहीं, हैं। उनके कहने से क्या है, लेकिन जो हमारे मन में जो हमारे मुल्क के प्रति जो प्रेम भावना है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी ना। कुछ गुंडे लोग हैं जो हमें ये हमारा वर्चस्व ख़त्म करना चाहते हैं। शुक्रिया।